नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो के नीचे जो भी सवाल आप पूछते हो उनका जवाब देने की कोशिश मैं करते रहता हूं। आज इसी श्रृंखला में एक नया एपिसोड लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, क्योंकि बहुत लोगों के दिल में कोई सवाल होते हैं और सवाल कभी कभी तो ऐसे होते हैं कि बहुत ही माइनर, और क्योंकि उनको इसका समाधान नहीं मिलता है इसलिए वो लाइफस्टाइल नहीं कर पाते। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि जो भी सवाल आप पूछो, आपको भले भी लगेगा कि ये सवाल बहुत बेतुका है, फिर भी हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं ताकि आप सिंसियरली और कमिटमेंट के साथ और विश्वास के साथ दीक्षित लाइफस्टाइल फॉलो कर सके। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं शुरू करते हैं। आगे जाने से पहले आपसे विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए। और एक बात आपको ये भी बता दूं कि जल्दी हमारा 9वां वेट लॉस चैलेंज शुरू होने वाला है। यूट्यूब चैनल को देखते रहिए ताकि इसके बारे में जो उद्घोषणा मैं करने वाला हूं वो भी आपको जल्दी पता चले। तो दोस्तों, अभी सिलसिला शुरू करते हैं सवाल और जवाबों का। अनिल बापट ने पूछा है, क्या स्टीविया से इंसुलिन में स्पाइक आता है, मतलब इंसुलिन निर्माण होता है? तो जो एक्सपेरिमेंट हमने किए वॉलंटियर्स के ऊपर, तो उससे पता चला कि स्टीविया से भी इंसुलिन स्पाइक होता है। इसलिए इस लाइफस्टाइल में दो खानों के बीच में जो आपको पानी, पतली छाछ या विदाउट एनी शुगर, जैगरी, हनी, शुगर सब्स्टिट्यूट्स जिसमें स्टीविया भी आता है, तो वैसी चाय पीने की अनुमति है, लेकिन स्टीविया लेने की अनुमति नहीं है। प्रशांत बच्चाओ कह रहे हैं कि मैं भी प्री डायबिटिक था, एसिडिटी का मुझे बहुत तकलीफ थी। मैंने हर प्रकार की ट्रीटमेंट ली, वो कहते हैं टॉप लेवल की ट्रीटमेंट उन्होंने ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बाद में मैंने दीक्षित लाइफस्टाइल चालू की, लेकिन मैंने सीरियसली वो नहीं की। एक दिन मैंने इसको सीरियसली ले लिया, मैंने उसको अच्छी तरह से फॉलो किया। मेरा वजन जो था 73 केजी था, वो आज 66 केजी है, यानी कि 7 किलो वेट लॉस हो गया। HbA1c उनका 5.8 था, प्री डायबिटिक, वो अभी 5.3 है। उनकी जो शक्कर थी फास्टिंग, वो 146 थी, वो अभी 101 है। तो उन्होंने मुझे मेरा शुक्रिया अदा किया है। तो प्रशांत बच्चाओ जी, शायद मुझे लग रहा है कि आप भी हमारे 8वें वेट लॉस चैलेंज में आपने हिस्सा लिया है, तो आपका अभिनंदन। और ये जो सक्सेस आपको मिला, इसको खुद तक सीमित ना रखें, जितने ज़्यादा लोगों को आप इसके बारे में बताएंगे वो अच्छा रहेगा। ऋषिका बंसल ये कह रही है कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ज़्यादा आपने अगर फास्टिंग किया दो खानों के बीच में, तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स और किडनी स्टोन का रिस्क बढ़ जाता है, खास करके महिलाओं में। तो प्लीज़ बताएं कि डिनर और नेक्स्ट डे के फर्स्ट मील में कितने आवर का गैप होना चाहिए, और यूजुअली डेली बेसिस पर कितने आवर्स की फास्टिंग सेफ है। तो देखिए कि आपको एक उदाहरण दूं, इस देश में सबसे ज़्यादा अनशन किसने किया? आपको जरूर पता होगा कि महात्मा गांधी ने किया। लगातार 8-8 दिन, 10-10 दिन अनशन करते थे। मैंने कभी ये पढ़ा नहीं कि महात्मा गांधी को गॉल ब्लैडर स्टोन हुए या किडनी स्टोन हुए। हाँ, उनके अपेंडिक्स का ऑपरेशन जरूर हुआ, लेकिन वो अलग बात। तो देखिए, हम जंगल के जानवर हैं, हमारे ऊपर जंगली जानवर के संस्कार हैं। और अगर आपने जंगली जानवर को देखा, शेर भी क्या हर रोज भी खाता है। अब उसने शिकार करने के बाद जब वो उसका पाचन हो जाएगा, तो 5-6 दिन के बाद फिर शिकार करने के लिए निकलेगा। तो उसी तरह से हमारा शरीर और हमारे सेल्स भूखा रहने के लिए बने हैं, ज़्यादा खाने के लिए नहीं बने हैं। और मतलब पहले तो हमारा जब जंगल में हमारा जीवन चल रहा था 6 लाख साल, तो हमने आज खाना खाया तो अगला खाना कब मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं था। हो सकता कि 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी लगते थे। वहाँ से हम लोग आज इस हालत में आ गए हैं कि हम लोग दिन में 10 बार खाना खाते हैं। मैंने तो आपको 2 बार खाना खाने की अनुमति दी है, तो इससे आपको कोई तकलीफ होने की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, गॉल ब्लैडर स्टोन होने के और कारण है, उसके बारे में आपके डॉक्टर जो आपको सलाह देंगे वो ज़रूर फॉलो कीजिए। लेकिन कड़ी भूख के 2 समय आप खाना खाओ, इसमें कितनी गैप होनी चाहिए इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। इसका टाइम टेबल कौन डिसाइड करता है? तो आपकी भूख का समय डिसाइड करता है।
तो कोई व्यक्ति, जैसे मैं दोपहर 1 बजे खाता हूँ, रात में 9 बजे खाता हूँ, कोई हमारे फॉलोअर्स सुबह 10 बजे खाते हैं, रात को 8 बजे खाते हैं या 9 बजे खाते हैं। तो हर एक का ये टाइम टेबल अलग अलग होता है। तो आप बिल्कुल इस बात की फिक्र ना करें कि इससे कोई आपको तकलीफ होने वाली नहीं है। और किडनी स्टोन वगैरह तो अलग बात है। किडनी स्टोन के लिए तो आप 2 से 4 लीटर पानी दिन में ज़रूर पियो, तो किडनी स्टोन होने की चांसेस कम है। हाँ, कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है तो उसके लिए सर्जन की सलाह आप ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन भूखा रहने से ये ऐसा कुछ चीज़ नहीं होती। उत्तरा आउटी जी कह रही है, डॉक्टर दीक्षित ये एकमात्र डॉक्टर सिर्फ महाराष्ट्र नहीं लेकिन पूरे देश में है जो ये कहते हैं लाइफस्टाइल सुधारने से डायबिटीज विदाउट मेडिसिन कंट्रोल में आ सकता है और आपकी स्वास्थ्य आपका अच्छा रहता है। वो कहती है कि आपके बारे में ग्रेटिट्यूड किस प्रकार से मैं एक्सप्रेस करूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा है कि हमने आपको भारत भूषण ये अवार्ड मन ही मन में दे दिया है। तो उत्तरा जी आपका बहुत आभारी हूँ। देखिए, अवार्ड्स की बात तो अलग है, वो तो मिलते रहेंगे। आपके जैसे व्यक्ति जिनका डायबिटीज़ विदाउट मेडिसिन कंट्रोल में आता है और जो सुबह सुबह मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके कहते हैं कि आप हमारे लिए भगवान हो, आप हमारे लिए भगवान के दूत हो, या आप एक अच्छे इंसान हो, आप लोगों के लिए काम कर रहे हो, तो इससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो बहुत ज़्यादा है। और उसी सेटिस्फैक्शन से मेरी बैटरी सुबह चार्ज हो जाती है और मैं दिन भर काम कर सकता हूँ। तो उत्तरा जी, फिर एक बार आपका शुक्रिया। आपसे विनती करूँगा कि आपको जो लगता है ये भावना बहुत अच्छी है, लेकिन इसका जो परिणाम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी डायबिटिक लोग हैं, जितने भी मोटे लोग हैं, जिनका वजन ज़्यादा है, उनको ज़रूर इस लाइफस्टाइल के बारे में बताइए और इस अभियान में हमारे साथ जुड़ जाइए। तो दोस्तों, आपके सवालों के जवाब देने की मैंने कोशिश की। मुझे यकीन है कि आपके दिमाग में, आपके दिल में जो भी सवाल थे उनका जवाब आपको मिल चुका है और आप कॉन्फिडेंस के साथ दीक्षित लाइफस्टाइल अभी कर पाओगे। दोस्तों, ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए विनती करूंगा कि डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।